हेलो क्लास फोर्थ। आई होप आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया होगा। आज स्टार्ट होता है आपका लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का नेम है एडाप्टेशंस इन प्लांट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन? एडाप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में खुद को उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या होता है? अनुकूलन। जैसे गर्मी है तब भी हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उस मौसम में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठंडी है तब भी हम सर्वाइव कर लेते हैं। तो हर टेम्परेचर के बेस पे, हर मौसम के बेस पे हम खुद को उसमें सर्वाइव करवा लेते हैं, तो उसी को एडाप्टेशन कहते हैं। तो हमें इस लेसन में ये जानना है एडाप्टेशन इन प्लांट। प्लांट्स में एडाप्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स में यानी कि पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, ये जानना है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ आपको कुछ दिया हुआ है फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया एंड द इंटरनेट। आपको इंटरनेट से फाइंड आउट द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रीज। ट्रीज के कुछ ट्रीज के नेम दिए हुए हैं, ट्रीज या प्लांट के नेम दिए हुए हैं। उनके प्लांट के कौन से प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, ट्री के वुड को यूज़ करते हैं या फिर फ्रूट को या फिर लीफ को, उस प्रोडक्ट का नेम आपको इंटरनेट से सर्च करके लिखना है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, सिनकोना। सिनकोना का हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं? यूकेलिप्टस सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रबर ट्री, फोर्थ नंबर पे एकेशिया, फिफ्थ नंबर पे शुगर केन। शुगर केन यानी कि गन्ना। सिक्स नंबर पे है बैम्बू, सेवन्थ नंबर पे कोकोनट ट्री। आपको ये खुद से आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप नेट से सर्च करके भी इसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो लेसन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में प्लांट्स ग्रो करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ग्रो करते हैं प्लांट्स। दे लिव एंड ग्रो इन मेनी डिफरेंट कंडीशंस। दे लिव वे जीवित रहते हैं, ग्रो यानी कि उगते हैं, मेनी मतलब बहुत सारे, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, कंडीशन यानी कि परिस्थितियों में, वो अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन प्लेसेस। कुछ प्लांट्स ऐसे प्लेसेस पे उगते हैं विच आर वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडे जगहों पे उगते हैं। एंड सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट, और कुछ बहुत ही गर्म जगहों पे उगते हैं। एंड ड्राई प्लेसेस, और सूखे जगहों पे। द प्लांट्स अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। द प्लांट्स, ये पौधे अडॉप्ट कर लेते हैं यानी कि अनुकूलन बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के कंडीशन के अनुसार वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं। द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर्यावरण की वो सारी परिस्थितियाँ विच अफेक्ट द प्लांट्स आर। हमारे पर्यावरण की कौन कौन सी परिस्थितियाँ प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं, उनका नेम जानते हैं। फर्स्ट कौन सा अफेक्ट करता है? टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी का टाइप कैसा है। मिट्टी के टाइप आप जानते होंगे, ब्लैक मिट्टी होती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो किस टाइप का मिट्टी है उस बेस पे डिपेंड करता है कि वो प्लांट कैसा होगा। सेकेंड क्या अफेक्ट करता है? अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। उस इन्वायरमेंट पे, उस प्लेस पे उसे कितना वाटर अवेलेबल है, उस बेस पे भी उस प्लांट में अफेक्ट पड़ता है। कुछ होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है, वहाँ के प्लांट हमेशा हरे भरे रहते हैं। और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पानी कम मिलता है, वहाँ बहुत हरे भरे नहीं होते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है? टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उस जगह का, वो भी अफेक्ट करता है प्लांट को। फोर्थ नंबर पे अमाउंट ऑफ रेन, वहाँ बारिश कितना होती है इस पर भी डिपेंड करता है प्लांट में। फिफ्थ नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड वाइंड, वहाँ की हवा और प्रकाश कितना उस प्लांट को मिलता है, इससे भी वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये भी उसे अफेक्ट करता है। द प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग एज। जो प्लांट्स हैं उन्हें टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, और किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है? उनके सराउंडिंग के बेस पे, उनके चारों ओर, सराउंडिंग यानी कि उनके चारों ओर कैसा इन्वायरमेंट हो, उस बेस पे वो कहाँ है, उस बेस पे इन्हें क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सेकेंड है इक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहते हैं? दोज विच ग्रो ऑन लैंड, जो जमीन पे उगते हैं, लैंड यानी कि जमीन पे जो उगते हो उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। दोज विच ग्रो इन वाटर, और जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें इक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय पौधे और धरातलीय पौधे। तो अब डिटेल में जानते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में।
प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो ज़मीन पे उगते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल यानी कि धरातलीय पौधे कहते हैं। दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर हर जगह पे उगते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यहाँ जो है बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं विच ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो हैं जो ज़मीन पे उगते हैं, बट इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं विच ग्रो इन डिफरेंट प्लेस, जो अलग अलग जगहों भिन्न भिन्न जगहों पे उगते हैं। हाँ, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का प्लांट कौन सा है? प्लांट्स इन प्लेन्स, ऐसे प्लांट जो प्लेन यानी कि मैदानों में उगते हैं। फर्स्ट टाइप का ये हुआ। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज, ऐसे ट्रीज, ऐसे वृक्ष जो मैदानों में उगते हैं उनमें लॉट्स ऑफ ब्रांचेज होते हैं यानी कि बहुत सारी शाखाएं होती हैं। दे आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेसिडियस ट्रीज, यानी कि जो पर्णपाती होते हैं यानी कि जो पत्ते गिराने वाले वृक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं डेसिडियस ट्रीज। बिकॉज दे शेड ऑल दियर लीव्स, ऐसा नाम उन्हें क्यों दिया गया डेसिडियस ट्रीज? बिकॉज, क्योंकि दे शेड, शेड यानी कि गिरा देते हैं, ऑल दियर लीव्स, अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। वंस ए ईयर, कम से कम साल में एक बार वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए उन्हें डेसिडियस ट्रीज कहते हैं। न्यू लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग अराउंड स्प्रिंग टाइम, न्यू लीव्स और नए पत्ते स्टार्ट होते हैं दिखाई देना, अपीयरिंग मतलब दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड स्प्रिंग टाइम, जब स्प्रिंग टाइम आता है यानी कि बसंत का मौसम आता है तो नई नई पत्तियाँ उगने लगती हैं। द बैनियान, पीपल, मैंगो एंड शीशम आर सम डेसिडियस ट्रीज, यानी कि जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें से पहला है बैनियान का, जिसे आप लोग कहते हैं बरगद, पीपल जानते ही हैं, मैंगो जानते ही हैं, और शीशम। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डेसिडियस ट्रीज के। ये वृक्ष ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार अपने सारे लीव्स को शेड कर देते हैं यानी कि गिरा देते हैं। ट्रीज लाइक टीक, और कुछ वृक्ष हैं जैसे फॉर एग्जांपल टीक है, नीम है, गुलमोहर है। ऑल्सो ग्रो इन प्लेन्स, ये भी मैदानों में ही उगते हैं। वेयर इट वेरी हॉट एंड वेट, लेकिन वो ऐसी जगहों पे उगते हैं जहाँ पे बहुत ही हॉट प्लेस हो यानी कि बहुत ही गर्म जगह हो, एंड वेट और बहुत ही ठंडी भी हो, और यानी कि गीला। और ऐसी जगह कहाँ मिलती है? ज़्यादातर राजस्थान यानी कि मरुस्थलीय जगहों पे मिलती है, क्योंकि वहाँ दिन बहुत ही गर्म होता है और रात बहुत ही ठंडी होती है। ऐसी जगहों पे ये सारे उगते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? सेकेंड टाइप का टेरेस्ट्रियल प्लांट है प्लांट्स इन हिली रीजन्स, ऐसे प्लांट जो पहाड़ियों पे उगते हैं यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें हिली रीजन्स प्लांट्स कहते हैं। यानी कि अब इसके बारे में देखते हैं। ट्रीज विच यूजली ग्रो ऑन हिली रीजन्स, ऐसे वृक्ष यूजुअली ज़्यादातर हिली यानी कि पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। ऑफ नॉर्थ, कहाँ? उत्तरी दिशा में, लाइक जैसे कि शिमला में एंड मसूरी आर टॉल, शिमला और मसूरी में ये प्लांट्स उगते हैं। कौन से प्लांट्स? हिली रीजन्स वाले, क्योंकि उधर हिली रीजन्स ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा हैं, उधर ही उगते हैं। वो कैसे होते हैं? आर टाल, लंबे होते हैं, थिन, पतले होते हैं, एंड कोन शेप्ड, और वो कोन शेप्ड होते हैं। नीचे से पहले चौड़ा होता है, फिर पतला होता जाता है उसका शेप, और ऊपर पीक की तरह बन जाती है यानी कि चोटी की तरह बन जाती है। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, और उनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं, एकदम किनारे जो होती हैं वो नीडल पतली सी होती है। एंड इंस्टेड ऑफ कलरफुल फ्लावर्स दे हैव वुडी कोन्स, इंस्टेड ऑफ कलरफुल फ्लावर्स यानी कि स्थान पर जो रंग बिरंगे फ्लावर्स होने चाहिए उसकी इंस्टेड ऑफ कलरफुल फ्लावर्स यानी कि जो रंग बिरंगे फूल होते हैं उसकी जगह पे क्या होते हैं? वुडी कोन्स, लकड़ी के छोटे छोटे कोन की टाइप के होते हैं। आप यहाँ ऐसे प्लांट देखने के लिए आप सफ़ेदा का प्लांट देख लीजिए, वृक्ष जो होता है सफ़ेदे का, उसमें कौन टाइप का वुडी होता है उसमें देखने को मिलेगा। सीड्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन द कोन्स, सीड्स यानी कि बीज, ऑफ द प्लांट, जो पौधे के बीज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन द कोन, जो कोन होता है, जो वुडी कोन होता है उसी के अंदर होता है सीड। हमारे यहाँ तो फ्लावर्स या फ्रूट्स में पाए जाते हैं सीड्स, बट वहाँ पे जो कोन्स होता है वहाँ के वृक्षों में कोन्स में पाया जाता है सीड। द ब्रांचेज आर स्लोपिंग सो दैट स्नो स्लाइड्स ऑफ ईजिली ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स,
ब्रांचेज आर स्लोपिंग, जो ब्रांच होती है वहाँ की शाखाएं वृक्षों की होती है वो स्लोपिंग होती है, यानी कि सीढ़ीदार होती हैं, थोड़ी सी तिरछी होती है, ढलान टाइप की। शो दैट, इसलिए द स्नो स्लाइड्स, जो बर्फ़ वहाँ पड़ती है वो आसानी से फिसल जाती है, ईज़िली यानी कि आसानी से। कब? ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ, जब ठंड के मौसम में बर्फ़ गिरते हैं तो वो ईज़िली फिसल करके गिर जाते हैं। ट्रीज़ बियरिंग कोन्स आर कॉल्ड कोनीफेरस ट्रीज़। ट्रीज़ बियरिंग मतलब वो धारण करते हैं, वहाँ के वृक्षों में कोन होता है इसलिए उन्हें कोनीफेरस ट्रीज़ कहते हैं, यानी कि कोनेदार वृक्ष कहते हैं। फर, स्प्रूस एंड पाइन आर ऑल कोनीफेरस ट्रीज़। ये जो फर है, स्प्रूस है और पाइन है, यानी कि ये लताएं वाली होती हैं, ये भी कोनदार ही होती हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? ये सब कोनीफेरस ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। मोस्ट कोनीफर्स आर एवरग्रीन, ज़्यादातर जो कोनीफर हैं यानी कि ये कोन वाले वृक्ष है, कोनीफेरस प्लांट्स हैं, वो एवरग्रीन हमेशा हरे भरे रहते हैं। टीज प्लांट्स आल्सो ग्रो इन हिली रीजन, जो टीज प्लांट्स यानी कि चाय के पौधे होते हैं वो भी कहाँ उगते हैं? ग्रो इन हिली रीजन, इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगते हैं। वेयर स्टेप फार्मिंग इज़ डन, जहाँ पे स्टेप फार्मिंग की जाती है, स्टेप फार्मिंग यानी कि सीढ़ीदार खेती की जाती है, फार्मिंग यानी कि खेती, जहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है वही ये चाय वाले पौधे उगते हैं। दीज प्लांट्स नीड हैवी रेनफॉल, इन प्लांट्स को, ये सारे जो प्लांट हैं इन्हें हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। द मैन मेड स्टेप्स ऑन द हिल स्लोप्स डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट नियर दियर रूट्स, जो मैन मेड स्टेप्स होते हैं, जो सीढ़ी बनाई गई होती है वहाँ पे फार्मिंग के लिए, ऑन द हिल स्लोप, जो हिल की स्लोप होती है, पहाड़ियों की जो स्लोप यानी कि ढलान होती है उसी पे स्टेप सीढ़ीदार बनाया गया होता है। डू नॉट अलाउ, वहाँ पे ज़्यादातर वाटर को कलेक्ट नहीं होने देते, बारिश तो होती है वहाँ पे खूब, लेकिन वाटर को उनकी जो रूट होते हैं जड़ों में इकट्ठा नहीं होने देते हैं। दार्जिलिंग एंड असम आर फेमस, दार्जिलिंग और असम राज्य जो है वो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, फॉर दियर एक्सेलेंट टी, वहाँ सबसे ज़्यादा चाय की मात्रा होती है इसलिए वो बहुत ही फेमस है। अब थर्ड टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो कौन सा है? प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस, बहुत ही गर्म जगह और डैम्प यानी कि ये कह लीजिए जो समुद्र के तट पे कीचड़ वगैरह हो उस जगहों पे उगने वाले जो होते हैं उन्हें ज़्यादातर ये गोवा साइड पाए जाते हैं। Some plants grow in hot and damp places such as near sea coast, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड जगहों पे और डैम प्लेसेस पे उगते हैं। ऐसे प्लांट ज़्यादातर सी कोस्ट यानी कि समुद्र तटीय जगहों पे उगते हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ लीव्स यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ होती हैं। दिस ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, और ये वृक्ष जो होते हैं डू नॉट शेड, कभी भी अपने पत्ते गिराते नहीं हैं। दे रिमेन एवरग्रीन, और वे हमेशा हरे भरे रहते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ पाम कोकोनट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस, सम वेराइटीज़, कुछ विविधताएं, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसे पाम कहते हैं, कोकोनट कहते हैं, ग्रो इन हॉट, इन्हीं हॉट और डैम्प प्लेसेस पे उगते हैं। प्लांट्स लाइक पीपर, कुछ पौधे हैं फॉर एग्जांपल पीपर जिसे काली मिर्च आप लोग कहते हैं, रबर, शुगर केन यानी कि गन्ना, एंड कॉटन यानी कि जिसे आप लोग कपास कहते हैं, ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट, और ये जो एग्जांपल बताए गए हैं ये भी कहाँ उगते हैं? इन्हीं हॉट और डैम्प क्लाइमेट में उगते हैं। देखिए फोर्थ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? प्लांट्स इन डेजर्ट्स, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में यानी कि मरुस्थलीय जगहों पे उगते हैं, रेतीली जगहों पे उगते हैं। डेजर्ट्स आर बैरन एंड ड्राई एरियाज, जो डेजर्ट होते हैं वो बैरन यानी कि बंजर होते हैं, एंड ड्राई सूखे क्षेत्र होते हैं, विद लिटिल आर नो रेनफॉल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ लिटिल यानी कि बहुत ही कम या फिर नहीं के बराबर बारिश होती है, इसलिए वो बैरन होते हैं और ड्राई होते हैं। द प्लांट्स विच ग्रो हियर सच एज, और जो प्लांट्स वहाँ उगते हैं वो कौन कौन से हैं? कैक्टस उगता है,
prickly pear and date palms require very little water। ये सारे उगते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं। द कैक्टस हैज़ थॉर्न्स। जो कैक्टस होता है उसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स यानी कि कांटे होते हैं ऑन इट, उस पर। विच आर मॉडिफाइड लीव्स दैट प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। विच आर मॉडिफाइड लीव्स, जो पत्ती के टाइप का ही होता है, जो प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो वाटर उनकी जड़ों से मिलता है ज़मीन से, कहीं वो इवेपोरेट ना हो जाए धूप में, यानी कि वाष्पित ना हो जाए, उससे बचाता है। सिंस वेरी लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल इन डेजर्ट। सिंस चूँकि हम जानते हैं कि बहुत ही लिटिल यानी कि बहुत ही कम बारिश वहाँ पे होती है। कहाँ पे? इन डेजर्ट, मरुस्थलीय जगहों पे। सर्विंग वाट एवर दे हैव इज़ एन एडाप्टेशन मेड बाय डिजर्ट प्लांट्स। सर्विंग वाट एवर दे हैव यानी कि वहाँ पे वो सर्वाइव करने के लिए, चाहे जैसा भी वहाँ का क्लाइमेट हो, इज़ एन एडाप्टेशन, एक वहाँ पे अनुकूलन पाया जाता है। किसमें? बाय डिजर्ट प्लांट। जो वहाँ के डेजर्ट प्लांट्स हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं, उनमें ऐसा एडाप्टेशन पाया जाता है कि वो वहाँ के चाहे वॉट एवर दे हैव, उनके साथ चाहे जैसा भी इन्वायरमेंट है, जैसा भी क्लाइमेट है, वो खुद को सर्वाइव कर लेते हैं। द थिक ग्रीन स्टेम स्टोर वाटर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। द थिक यानी जो पतले ग्रीन स्टेम होते हैं, किसमें? वहाँ के प्लांट्स में स्टोर वाटर, वो खुद के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हमारे यहाँ के प्लांट में जो लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस का, वो वहाँ के स्टेम करते हैं। अब फिफ्थ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? प्लांट्स इन मार्शी एरिया। ऐसे प्लांट जो मार्शी एरिया में यानी कि दलदली जगहों पे, जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है, उन पानियों में उगे रहते हैं, उन्हें मार्शी एरियाज कहते हैं। इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज़ स्टिकी एंड क्लेई। जो मार्शी एरिया होता है, वहाँ का जो सॉइल होता है वो स्टिकी होता है और क्लेई। स्टिकी यानी कि बहुत ही दलदली होता है और गीला गीला होता है। द प्लांट्स विच ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। द प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो मार्शी एरिया में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैंग्रोव कहते हैं। द क्लेई सॉइल डज नॉट प्रोवाइड एयर टू रूट्स फॉर ब्रीदिंग। जो क्लेई सॉइल होता है यानी कि दलदली कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है, वो एयर, वहाँ के जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उनको एयर नहीं मिलता है, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की, वहाँ के जड़ों को सांस लेने के लिए हवा तक नहीं मिलती। सो सम ब्रीदिंग रूट्स कम एबव द ग्राउंड। शो मतलब इसलिए सम ब्रीदिंग रूट्स, कुछ सांस लेने वाली जो जड़ें होती हैं, कम एबव द ग्राउंड, दलदली पानी जो होती है वहाँ पे कीचड़ होता है, उससे बाहर निकल आती हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड एरियल और ब्रीदिंग रूट्स। ऐसे रूट्स को हम एरियल या फिर ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। सच प्लांट्स आर फाउंड अराउंड द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई आर सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरबंस। सच प्लांट्स, और ऐसे प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड यानी कि पाए जाते हैं। एलिफेंटा केव्स यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वहाँ पे मिलती है, या फिर मुंबई में ही एलिफेंटा गुफाएं हैं, वहाँ देखने को मिलती है, या फिर सुंदरी में। और सुंदरी कहाँ है? सुंदरबंस में है, जो वेस्ट बंगाल साइड है। तो ये थे आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब कल आपको पढ़ना है इक्वेटिक प्लांट्स और टाइप्स ऑफ इक्वेटिक प्लांट्स। तो आज के लिए होमवर्क आपका है कि आप सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और इक्वेटिक प्लांट्स का स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद ये आप एक जगह कलेक्शन लिख लीजिएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। उन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के नेम लिख लीजिएगा और उनके भी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।